बिहार भर में पंचायत चुनाव के बाद सभी खासकर जनप्रतिनिधि ने अपना-अपना शपथ लिया कि हम पंचायत के प्रति ईमानदार रहेंगे, सजग रहेंगे, पंचायत को आगे बढ़ाएँगे, बेहतर पंचायत बनाएँगे, आधुनिक पंचायत बनाएँगे, पंचायत का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सभी मुखिया हों या वार्ड सदस्य हों, सभी लोगों ने बारी-बारी से शपथ लेने के बाद अपने पदभार ग्रहण किया था। काम शुरू भी हुआ था। 1 साल जाते-जाते मुखिया, उपमुखिया या फिर वार्ड सदस्यों के बीच जो है विवाद छिड़ता गया। बिहार के अधिकतर पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर मुखिया ने किसी के ऊपर केस किया होगा या मुखिया के ऊपर किसी ने केस कर दिया होगा। चाहे वार्ड सदस्यों के बीच मुखिया के ऊपर या फिर कहीं न कहीं कोई लफड़ा चल रहा है। तो ये जो 1 साल होते-होते गया है, ये वही लफड़ा है जैसे कि किसी वार्ड सदस्य ने अपने क्षेत्र में कोई गली का सड़क बनाया, तो किसी ने नाला बनाया, तो किसी ने नल-जल के मरम्मती का पैसा उठाया या फिर मुखिया ने सब काम कर लिया या मुखिया ने किसी वार्ड सदस्य को काम नहीं दिया। ये बहुत सारे ऐसे पंचायत में होता है। हाल के दिनों में जब आप सिधौली पंचायत को देखे होंगे, तो वहाँ उप मुखिया और मुखिया के बीच जो जंग छिड़ी थी, उसमें पत्थरबाजी तक की घटना हो गई थी और वो घटना ऐसे आगे बढ़ी जिससे कि खाई जो है आज तक नहीं भर पाया है। ऐसे ताज़ा मामला दरभंगा के विभिन्न पंचायत का है। विभिन्न पंचायतों में ये हाल है, तो कहीं पर मुखिया ऊपर है, तो कहीं पर वार्ड सदस्य ऊपर हैं। इस बीच दरभंगा के मझौलिया पंचायत से एक ताज़ा मामला आ रहा है, जिसमें वार्ड सदस्यों ने इस्तीफ़ा देने के लिए डीडीसी या फिर पंचायती राज पदाधिकारी के पास आवेदन दिया। पंचायत के सभी वार्ड सदस्य जो हैं लगभग उन्होंने ये मन बना लिया कि मुखिया पति पूनम झा के खिलाफ जंग छेड़ दिया है और साथ ही उन्होंने ये मन बना लिया कि अब हम लोग इस्तीफा दे देंगे। ऐसे वार्ड सदस्य रहने से अच्छा है कि घर पर बैठकर नॉर्मल जीवन जिएंगे। कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि इनको जिस जनता के द्वारा मतदान मत मिला होगा, वो जनता भी इनसे पूछती होगी कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी एक तरह से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इसी घटना को लेकर जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम जाँच करेंगे। जाँच करने के लिए वो मझौलिया पंचायत में पहुँचे भी और उप मुखिया जो हैं अरुण मंडल उन्होंने पुष्टि किया कि सिर्फ़ 10 मिनट में वो चले गए। जबकि पूरे पंचायत के जगह-जगह जाकर उनको पूछताछ करना चाहिए था, जाँच करना चाहिए था कि आखिरकार विवाद क्यों है। वो वरीय पदाधिकारी हैं उनको आकर के मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच के विवाद को हटाना चाहिए था, भरपाई करना चाहिए था, ना बल्कि ये विवाद अब ऊपर तक जा रहा है। ऐसे में जब हम मुखिया पति पूनम झा से संपर्क किए, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हमारा किसी से कोई विवाद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वार्ड सदस्य जो भी हैं, इनको या तो कोई भड़का रहे हैं या तो इनको कोई गलत मैसेज दे रहा है। इस वजह से ये कोई भी गलत कदम उठा रहे हैं। जबकि जो भी काम हुआ है वो खासकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, उसी दौरान का काम हुआ है, ना बल्कि हम अपने मन से कोई भी काम किए हैं। ऐसा पूनम झा का कहना है, क्योंकि मुखिया पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, तो वो आगे आते हैं तो उन्हीं से पूछा गया है। तो ऐसे में बहुत ही ये चिंता का विषय है कि ये जो लड़ाई है वो बढ़ते जा रहा है। आपके पंचायत में अगर इसी तरह का लड़ाई है तो आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह के वहाँ पे समस्याएँ हैं, मुखिया क्या चाहते हैं वार्ड सदस्य के बीच या उप मुखिया क्या चाहते हैं। तो ऐसे में अब देखने की बात होती है कि मझौलिया पंचायत कहाँ तक आगे बढ़ पाता है या क्या निष्कर्ष निकल पाता है। क्या है गए थे डीपीआरओ के पास? डीपीआरओ के पास गए थे इस्तीफा देने के लिए। हाँ। तो वो हमको 24 घंटा का टाइम दिए कि जांच करेंगे। हाँ। उसके बाद अगर आप लोग नहीं संतुष्ट होइएगा तो इस्तीफा दे दीजिएगा, हम नहीं मना करेंगे। हाँ। डीपीआरओ सर आए, 10 मिनट रुके कार्यालय पर और 4 बिंदु पर जो है वो अपना जांच के लिए सचिव को बोले हैं। मंगल का टाइम दिए हैं, मंगलवार को। अब देखिए मंगल को क्या होता है। लिपापोती हो रहा है क्या? हाँ, नीपापोती हो रहा है। लग रहा है लग कि रहा आप है। लोगों का हक मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा ना। क्यों ऐसा? कौन कौन हावी है सो? इसमें जो है सब कर्मचारी भी हावी है, मुखिया भी है। हाँ। सब हावी है, डीपीआरओ सर भी हावी, इस पर भी जो है। मतलब बड़े पदाधिकारी भी हाँ, सुनते नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं सुनते। हाँ? सबके पास हम लोग आवेदन दिए हैं। कोई भी कहीं से भी कार्रवाई होने का जो है। तो मायूस होकर छोड़ दीजिएगा या लड़ते रहिए? नहीं, लड़ते रहेंगे। लड़ते रहना। तो अब तो हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, अब तो हम लड़ेंगे। लड़ेंगे? अच्छा, इस्तीफा भी नहीं देना? ना, इस्तीफा भी नहीं देंगे। हाँ। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं। किस तरह का अधिकार? कमीशन का अधिकार, पैसा का अधिकार या काम का अधिकार, क्या चाहिए? एक ही गांव में
ये 8 करोड़ 7 करोड़ का जो काम हुआ है, और वार्ड है जैसे कि मझोलिया पंचायत हुआ, देवीपुर हुआ, सेमेसीपुर हुआ, गोरापट्टी हुआ, इस सब में एक भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ होड़लपट्टी में ही काम हुआ है, चाहे वो मनरेगा से हो या 15वीं से हो या कस्टम से हो। तो जिस समय में बन रहा था उस समय में आप लोग सोए हुए थे क्या? नहीं, सोए हुए नहीं थे। उस टाइम भी हम लोग बोल रहे थे इस चीज़ को, लेकिन हम लोग से ज़बरदस्ती जो है साइन कर काज करने पर साइन करवा लिया गया। 4 घंटा हमको पुलिस जो है बैठा के रखा। कहाँ पर? वहीं पे। कब? जिस टाइम मुख्यमंत्री का आगमन थे अच्छा, उस समय की बात। उस दिन आपको बिठा के रखा था? जी हाँ। और क्यों हंगामा नहीं करे? हंगामा नहीं करे। अच्छा, तो आप हंगामा करने वाले लगते हैं क्या? नहीं, हम लोग काहे हंगामा करें, करना होता था। मुखिया का जो दादागिरी चल रहा है उसका जवाब हम लोग देते, लेकिन हम लोग जो है हंगामा करने के पक्ष में नहीं। मुखिया तो महिला है ना, महिला मुखिया का काहे मुखिया दादागिरी? पति जो है दम्बगिरी करता है। अच्छा, क्या दादागिरी किया? दादागिरी करता है, रब भाषा का यूज करता है, गाली गलौज करता है। कौन गाली दिया आपको? किस तरह का गाली? मुखिया पति। किस तरह का गाली दे रहा है? अब जैसे कि कल ही डीपीआरओ सर आए हुए थे, हम लोग को बोले कि ये पंचायत कार्यालय आपका नहीं है, हाँ, आप निकलिए आप लोग यहाँ से। अच्छा। ये मुखिया के लिए है। अच्छा, सुनिए कि यही चीज सब का जो है दम्बगिरी करता है। डीपीआरओ के सामने कौन बोला? डीपीआरओ चले गए थे उसके बाद मुखिया बोला? जी हाँ। अच्छा, मुखिया पति बोला। पति बोले? जी। तो ये डीपीआरओ आए थे कल क्या? जी आए थे। जांच किए? जांच किए, वही 4 बिंदु पर कार्यालय पर ही बैठ के जांच किए 10 मिनट, उसके बाद चले गए। सिर्फ 10 मिनट की? 10 मिनट एक ही गांव में? एक ही गाँव, एक ही जगह? एक ही जगह बैठ के जो है। तो क्या लग रहा है एक ही गांव एक ही जगह से रिपोर्ट बन सकता है क्या पंचायत का? नहीं बन सकता है। उसके लिए तो गांव गली गली जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। जहाँ काम हुआ है वहाँ देखना पड़ेगा। आपका नाम? अरुण मंडल हो गया, उप मुखिया हो गया, वार्ड 7 का जो है वार्ड सदस्य भी है। डीपीआरओ से क्या बात हुआ? डीपीआरओ 10 मिनट मात्र रुक के 4 बिंदु पर वो जो है बोले, जिससे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उसी को बोले वो जांच करने के लिए। हाँ, तो हम लोग इससे भी संतुष्टि नहीं है। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग गए थे कि डीपीआरओ सर आए हुए हैं। हाँ। के 12 वार्ड मेंबर सामूहिक इस्तीफा देना चाहता है। मुखिया जी के कार्यशैली के लेकर के क्या निर्देश दिया जाता है, क्या आपका? वो तो वार्ड मेंबर आए थे मझोलिया पंचायत से, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। समस्या का जो है निराकरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और उनकी जो समस्या है उसका वेरिफिकेशन और उसकी जांच के लिए कल वहां पे जांच किया जाएगा। अगर उनकी समस्या या उनका जो आरोप लगाया गया है उनके द्वारा अगर वो सही पाया जाता है तो नियम संगत कार्रवाई जो भी पंचायती राज विभाग की नियमावली में है उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। अभी आज उनसे इसी बिंदु पे बातचीत हुई है कि उन्होंने मेरे संज्ञान में जो चीज़ें लाई हैं उनकी कल हम लोग जांच करने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। एक पक्ष ने आज आके अपनी बात रखी है, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद में जो भी नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। क्या नियम है सर, किस तरह से, क्योंकि ये जो 12 वार्ड मेंबर सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहते हैं? इस्तीफा देना तो वो तो देखिए किसी भी पद से इस्तीफा देना ये उनकी एक अपनी स्वतंत्रता है कि वो अब स्वतंत्र हैं, इस्तीफा देना चाहें, उस पद पे बना रहना चाहें, उस पर वो स्वतंत्र है। हम अभी उसके बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने जो जांच के लिए हमसे आग्रह किया है या आवेदन दिया है तो जांच हम लोग कल उसका करेंगे। एक पक्ष ने आके अपनी बात रखी, अब दूसरे पक्ष को भी हम अपनी बात रखने का मौका देंगे। धरातल पे जो भी योजना है या उसका अभिलेखीय जांच है वो हम लोग कल करेंगे। उसके आलोक में जो भी आगे होगा नियम अनुसार कार्रवाई हम लोग करेंगे उस पर। थैंक यू सर। नाम बताइए। प्रशांत कुमार।